वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं गर्मियां आती जा रही हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान जो है सोलर की तरफ है। और आपने देखा पिछले कई सालों से लोगों ने अपने घरों की छतों को जो है टोटली सोलर पे करवा लिया है, क्योंकि बिजली अफोर्ड करना आवाम के लिए बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है। क्योंकि आम आवाम को घरों में अगर आप देखें फी यूनिट जो है 50 रुपए बिजली पड़ती है। इस तरीके से जिन्होंने सोलर लगवा लिया था उनकी नेट मीटरिंग का भी सिस्टम था अपना, और वो वैबडा को जिस तरीके से बिजली देते थे, इस तरीके से वैबडा जो है हमसे 11 रुपए की बिजली लेके और हमें महंगी मुतारफ करवाना चाहता है। ये एक हुकूमत ने नया नेट मीटरिंग का 2026 रेगुलेशन का नोटिफिकेशन भी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखा जाए तो मुआहदा 7 साल का था, उससे कम करके उसको 5 साल कर दिया गया है। इस पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे मेहमान शहाब कुरैशी जो कि चेयरमैन सोलर एसोसिएशन ट्रेडर्स लाहौर हैं, उसके साथ ही हमारे रिपोर्टर अरिफ फारूक भी मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना पैकेज। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का खात्मा, नेट बिलिंग के नए निज़ाम का आगाज कर दिया गया। नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सार्फिन को यूनिट की कीमत अदा करनी होगी। यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी खत्म कर दी गई है। पुराने सार्फिन की तरफ से नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सार्फिन को समाही बुनियादों पर अदायगी की जाएगी। नेट मीटरिंग के लिए माहिदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल तक महदूद कर दी गई है। माहिदा खत्म होने के बाद मजीद 5 साल की तजदीद भी मुमकिन है। नए नेट मीटरिंग रेगुलेशन का इतलाक बायोगैस सार्फिन पर भी होगा। पावर डिवीजन हकाम के मुताबिक अब ग्रिड को फ्राहम की जाने वाली बिजली तकरीबन 11 रुपए फी यूनिट है, जबकि ग्रिड से ली जाने वाली बिजली पर वही पुराना टैरिफ लागू होगा जो पुराने घरों के लिए 50 रुपए फी यूनिट से भी तजावज कर चुका है। पुराने सार्फिन पुराने रेट्स पर ही बिजली बेचेंगे। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की सोलर पॉलिसी में तब्दीली से सोलर के कारोबार को अरबों रुपए का झटका लगेगा। सोलर की फरोख्त में भी नुमाया कमी आएगी। मुल्क भर में नस्बशुदा सोलर की मजमूई सलाहियत का तखमीना अब तकरीबन 6000 मेगावाट लगाया गया है, जो कि ज्यादातर शहरी इलाकों, तिजारती और सनती सार्फिन तक महदूद है। अगर तक सोलर पावर ने दिन के वक्त ग्रिड की तलब में कमी की है, लेकिन सरकारी दादोशुमार बताते हैं कि उसने यूटिलिटी कंपनियों यानी डिस्कोस की आमदनी को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ माली साल 2024-25 में ग्रिड बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी वाक़या हुई है, जिसके नतीजे में बिजली की तकसीम कार कंपनियों को तकरीबन 101 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अपने मेहमान जो हमारे शहाब कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहाब साहब, जिस तरीके से हुकूमत ने एक नया 2026 रेगुलेशन का लॉ समझ लें आप या नोटिफिकेशन जो जारी किया है, उसके हवाले से आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से लोगों ने अपने घरों को टोटली सोलर पे कर लिया था, अब इस रेगुलेशन के बाद आप क्या समझते हैं? सोलर वालों के लिए एक प्रॉब्लम नहीं, उन पर कोई बम शेल नहीं गिर गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बम आप इसको बड़ा आसान अल्फाज में यूज कर रही हैं, बल्कि एटम बम जो है ना वो गिरा दिया गया सोलर सार्फिन के ऊपर। सोलर सार्फिन ने हमारे पास, तो हम तो ट्रेडर हैं, हमें पता है कि सोलर सार्फिन ने किस तरीके से अपनी जमा पूंजी इस पर सोलर पर जो लगाई है, अपने जेवर बेचे हैं, अपने लोन लिए हैं, अपनी सेविंग इकट्ठी की है, अपना जमीनें बेची हैं, अपनी चीजें बेच के उन्होंने सोलर सिस्टम इसलिए लगाया है कि उसको जो महीने की झटका लगता है, जब महीने की कैलकुलेशन होती है तो जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगता है। देखिए बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डे बाय डे सालों में जो हो रहा है वो गुज़िश्ता 4-5 सालों में काफी हद तक उसमें जो है इजाफा हुआ है। तो इससे पहले अगर आप 2017-18 में जाए तो आप देखें लोड शेडिंग कितनी ज्यादा, जिसकी वजह से अवाम का जीना हराम हुआ था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सोलर सिस्टम लगाए, सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, अपने बिलों को काफी हद तक उस पर सेव किया। बेसिकली 2016-17 में यही अवैस लुगारी साहब थे, इन्होंने नेट मीटिंग पॉलिसी जो है ना वो अनाउंस की। नेट मीटिंग पॉलिसी में हर कस्टमर के साथ 5-5, 7-7 साल का एग्रीमेंट जो है ना वो किया गया है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपने सोलर सार्फिन के साथ एग्रीमेंट अगर किया है तो एग्रीमेंट आप इसको रिवोक कैसे जो है वो कर सकते हैं? एवरी एग्रीमेंट को आप तोड़ कैसे सकते हैं? क्या आपने आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है? अगर आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट, अगर आप वो आईपीपीज अगर तोड़ते हैं, अगर उसमें अमेंडमेंट वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप कस्टमरों के साथ भी जो है वही सलूक जो है वो कर लें। अगर वहां पर अगर आपकी दाल नहीं गलती तो आप आईपीपीज का बोझ अवाम पर क्यों डालना जो है वो चाह रहे हैं? मेरा मासूमाना
जो क्वेश्चन जो था वो ये है कि आप अवाम पर कितना जुल्म करना है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि जी अब सोलर का जो इन्होंने अट्रैक्टिव किस्म की पॉलिसीज दी जिसकी वजह से ये हुआ कि जी लोग जोक दर जोक सोलर पैनल्स खरीदने लग पड़े, इन्वर्टर्स लगने लग पड़े। इस टाइम 6 से 8 हजार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। अब ये मतलब कहने का है कि एग्रीमेंट अगर आईपीपी के साथ, जैसा कि आपने क्या किया जाए, अगर आईपीपी से एग्रीमेंट को आप तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टीज का भी सामना करना पड़ेगा, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इनके दरमियान है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत जिनसे आप वोट लेते हैं आवाम से, क्या उससे एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इससे क्या इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, खासतौर पे इन्वर्टर्स जो हैं जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं बिजली को, जो गवर्नमेंट को बिजली दे रहे हैं। फजाइल साहब, गवर्नमेंट को जो बिजली दे रहे हैं, आप भी जरा शाह साहब बताइएगा, 29 रुपए का पहले यूनिट था, उसके बाद अब उन्होंने कहा जी हम 29 नहीं, एकदम ही छलांग मार के 11 रुपए इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। और जो सार्फ बिजली खरीदेगा कैसी जबरदस्त, 50 और देखिए कितना स्मार्ट किस्म का एग्रीमेंट गवर्नमेंट करना चाह रही कि हम आपसे अवाम से बिजली लेंगे तो हम कौड़ियों के भाव लेंगे, और आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी सोने का भाव बिजली देगी जो कि 60 रुपए यूनिट है। इससे बताएं कि शाह साहब आपकी सेल पे क्या वो असर होगा, जो अरबों रुपया जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, सोलर पैनल्स ले रहे हैं, इन्वर्टर्स खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? जी फरूक भाई, ये देखें जंगल का कानून भी ऐसा अमल जो है ना वो नहीं करता। जो रातों रात ये इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, उस ऑर्डिनेंस की वजह से मार्केटों में एक किस्म के सन्नाटे पड़ गए हैं। मार्केटों में जिन जिन के पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के स्टॉक पड़े हुए थे, यकीन माने उनकी सेलें जो है ना वो रुक गई हैं। हमारे से जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, जिन्होंने एडवांस आए हुए थे, उन्होंने भी एडवांस अपने वापस लेना जो है वो शुरू कर दिए हैं। देखिए बात यह है कि आप किस कानून के तहत आप ये इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपने हमारे साथ सार्फिन के साथ एग्रीमेंट किया है कि 5 साल या 7 साल का एग्रीमेंट किया है कि 7 साल में हम आपके साथ जो है ये एग्रीमेंट जो है वो करेंगे। एक मायदा किया है आपने सार्फिन के साथ, एक मुआहदा किया है, और अचानक कोई वजीर आता है जो कि इस कहता है कि यार मैं इस मुआहदे को जो है वो मैं तोड़ देता हूं। इस ये नाइंसाफी किसी बैरून मुल्क में भी जो है वैसी नाइंसाफी नहीं होती, नहीं हुई जो पाकिस्तान में जो है वो अवाम के साथ जो है हो रही है। अवाम बहुत मसरूम है, अवाम पिस रही है, अवाम इतनी परेशान है आप सोच नहीं सकते। अवाम कंफ्यूज हुई है कि अब हम करें और करें क्या हम नेट मीटरिंग जो हमें टैरिफ मिल गया है क्या हम उसी पर रहें? अवाम ये कह रही है कि हमें ग्रीन मीटर की जरूरत नहीं है। अवाम कह रही है कि हम हाइब्रिड लिथियम एंड बैटरी की तरफ जो है जाना चाह रहे हैं। लिथियम एंड बैटरी इतनी लेटेस्ट आ गई हुई है कि आप घर का पूरा लोड भी लिथियम एंड बैटरी पे जो है वो डाल सकते हैं। वो कितने की उसकी क्या कीमत है? मतलब आप क्या समझते हैं कि आप जिस तरीके से लोगों ने, जिस तरह आपने शुरू में प्रोग्राम में बताया कि लोगों ने अपनी ज्वेलरी बेची, जमीनें बेची, इतना एक्सपेंसिव, ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ना सोलर से, अपने घर को पूरा आपने सोलर पे कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो नेट मीटरिंग के लिए जो लेते हैं अपना मीटर, उसके लिए अलग पैसे देते हैं, वो अलग पैसों का खरीदा जाता है। बिल्कुल उसकी बात सुन लीजिए, जो हम ग्रीन मीटर लेते हैं, असल ग्रीन मीटर की प्राइस जो है वो 60,000 प्राइस है। आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए के उसमें रिश्वत ली गई है। जो लगाने आते हैं उन्हीं के साथ 60,000 रुपया उसकी लीगल फीस है। और मैं ये पूछना चाहूंगा लेस्को के चीफ से, जो सीईओ हैं रमजान भट्ट साहब, हमने गुज़श्ता दिनों भी प्रोग्राम किया था कि उन्होंने कुछ अच्छे इक़दाम कुछ किए तो हमने तारीफ भी की थी। ये 60,000 का मीटर, वो भी पहली बात है महंगा है। दूसरा ये कि बाद में जो रिश्वत चल रही है वो 1,20,000 से 25,000 रुपया में वो पड़ रहा है। ये रिश्वतखोर जो बैठे हैं लेस्को के अंदर, वो क्या करेंगे? तो शाह साहब आप मुझे ये बताया ना कि सोलर एसोसिएशन जिस तरह आप जिसके चेयरमैन हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि आपको नहीं लगता कि इस तरह लोगों का कितना जो है रोजगार मुतासिर हो रहा है और उनकी जो मुलाजमतें हैं वो खतरे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें इससे लोगों को, सार्फिन को बड़ा शदीद किस्म का धचका लगा है। हम बहसीयत चेयरमैन लाहौर सोलर ट्रेडर एसोसिएशन, हम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, हम चैम्बर का डोर भी जो है नॉक करेंगे, हम हुकूमती ऐवानों में भी जाएंगे, हम जाके हम अपना सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारे पास ओपन जो है ना वो वे है। हम जाएंगे, हम जाके उनसे गुजारिश करेंगे कि एक बार एग्रीमेंट हो गया, कौन सा ऐसा कानून है, किस कानून के तहत ये आप एग्रीमेंट से 5 साल पे चले गए, एग्रीमेंट तोड़ ही रहे हैं ना बेसिकली। आप मुझे ये
ये बताएं शाह साहब, आप मुझे वजह बताएं, आपको क्या वजह लगती है कि नेट मीटरिंग से उसको नेट बिलिंग पे आना करना चाह रही है देखिए, हुकूमत? वजह क्या है? आईपीपीज की मोहताजी, आईपीपीज की इजारादारी, आईपीपीज को ये कुछ भी नहीं कर सकते। आईपीपीज की नौकरी जो ये कर सकते हैं, आईपीपीज वाले खुद ऐवानों में बैठे हुए हैं, खुद पॉलिसी मेकर जो है ना वो आईपीपीज वाले हैं। तो मुझे बताएं कि ये खुला तदाद नहीं है तो और क्या है? ये अवाम पर एक किस्म का एटम बम है, अवाम पर बहुत शदीद किस्म का जो था ये जुल्म है सारा है। पहले देखें, पहले आप यूनिट के बदले यूनिट जो वो कर रहे थे। हमने लास्ट ईयर भी जो वो ऐसा इशू जो वो होने लगा था कि नेट मीटिंग पॉलिसी में जो चेंजिंग कर रही थी। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, उनको इल्तिजा की, वॉइस अपनी रेज की, उन्होंने उस पर तवज्जो दी। मेरी अभी भी गुजारिश आला हुकाम से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब बल्कि सीएम साहिबा भी सोलराइजेशन पर काफी जो है ना वो फोकस है। गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सोलर पे कर रहे हैं प्रॉपर्ली। बिल्कुल ही है। तो हमारा तो वाहिद जो सी आवाज है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पर जो है वो जानी चाहिए, उनके कानों तक जो है जानी चाहिए। खुदारा इस इंडस्ट्री को बचा लें। इस इंडस्ट्री के साथ बेशुमार लोग जो है वो वाबस्ता हैं। देखिए, पैनल्स आ रहे हैं, कंप्यूटर पैनल्स आ रहे हैं, उसके साथ स्टैंड वाले हैं, उसके साथ वायर वाले हैं, इन्वर्टर वाले हैं, लोडर हजरात हैं, इंस्टॉलेशन वाले हैं, पूरी चेन इसके साथ है, पूरी चेन है जी। ये दूसरा फजाइल साहब, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, शाह साहब आप भी साथ हैं। ये जो मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, ये जब से सोलराइजेशन हुई है 6 से 8 हजार मेगावाट सिस्टम में आ चुका है। ये सार्फिन दे रहे हैं। इनको ये मसला बन गया है कि जी इनके 3 अरब 20 लाख यूनिट या 20 करोड़ यूनिट कम फरोख्त हुए हैं। उससे ये अब उनका नुकसान नजर आ रहा है कि इतने हमारे यूनिट्स कम फरोख्त हो रहे हैं और इससे 101 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। आप पहले ये देखें, आपने पब्लिक को रिलीफ देना है। और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें बताया कि 2034 तक भी अगर ये पॉलिसी जारी रहेगी तो फिर 500 अरब रुपए का हुकूमत को नुकसान होगा। आप महंगी तरीन बिजली दे के आपकी इंडस्ट्री पहले बंद हो रही है, आपकी इंडस्ट्री भी शिफ्ट होना शुरू होगी सोलर पे। अब आपको यह भी मसला बन गया कि भी सोलर पे क्यों चल रही है। आप ये देख लें, सबसे पहले आसानियां क्यों है, उन लोगों को कटहरे में लाया जाए जिन्होंने आईपीपी से महंगे तरीन मायदे किए हैं। और पहले गवर्नमेंट इसका भी जवाब दे कि आया पहले सोलर पॉलिसी गलत थी या अब गलत है। अगर पहले गलत थी, उनके लिए क्या किया, जो लोगों ने अरबों रुपया इन्वेस्ट कर लिया अपना, जो गरीब से गरीब ने कर्जे लेके। कई मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूद पे पैसा लिया लेके सोलर की तरफ आए हैं। अभी तो ये गर्मियों का सीजन शाह साहब शुरू हो रहा है, बिल्कुल तो लोगों ने तो सड़कों पे खड़े हो जाना है। तो आप शाह साहब क्या समझते हैं कि फ्यूचर में ग्रिड के टैरिफ में कोई कमी लाने की हुकूमत कोई हिकमत अमली कर रही है? और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कुछ अवाम को रिलीफ देना चाहेगी? क्योंकि ये जो हालात बने हुए, मुझे नहीं लगता अवाम को ये रिलीफ मिलेगा, बल्कि ये मजीद उनको प्रॉब्लम में डाल दिया। देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट जो सी है इस टाइम गवर्नमेंट अवाम दोस्त गवर्नमेंट है। हम अपनी गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, हम पीएम साहब को जो है वो कह सकते हैं, शबाशी साहब को कह सकते हैं, खुदारा इस पर दोबारा नजरसानी की जाए, इस पर नजरसानी की जाए। इससे अवाम रुल जाएगी। अवाम इसमें जो है ना वो बहुत शदीद परेशान है। अवाम इससे पहले के अवाम लिथियम बैटरी पर जो है ना अपने आप को शिफ्ट कर ले। आपको मैं ये एक शॉकिंग न्यूज दूं, आगे जाके लिथियम बैटरी का एक रेवोल्यूशन आ रहा है। लोग धड़ाधड़ अपने घरों को ये पिछले 6 माह में काफी हजारों की तादाद में सार्फिन ने अपने आप को लिथियम बैटरी पर जो है शिफ्ट कर लिया है। एक बैटरी लगाते हैं, अभी एक जो 100 एम्पेयर की बैटरी है वो 5 किलोवाट की बैटरी है। उस पर आप अगर घर का इसी के बगैर का लोड डालना चाहते हैं तो आप बेशक पूरी रात उसको जो है चला लें। फिर इसमें 120 एम्पेयर है, 200 एम्पेयर है, 300 एम्पेयर है, 400 एम्पेयर तक बैटरी जो है है। पावर बैंक लोग बढ़ा लेंगे, लोग एक बैटरी लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 5-5, 10 बैटरियां जो है वो लगा लेंगे। उसमें ऑप्शन होती है साथ लिथियम बैटरी में। और भी इस टाइम बड़ी जल्दी किस्म की जिद्दत जो है ना वो चाइनीज कंपनी बना रही है। तो हमें ये सोलर नहीं चाहिए होगा, पैनल्स नहीं चाहिए होंगे? सोलर पैनल तो लाजमी लगेंगे, अच्छा शाह साहब ये बताएं कि पाकिस्तान भर की जो सोलर एसोसिएशंस हैं, आपका क्या अलायंस उसके साथ है? आप उनके साथ राब्ते में हैं?
कि कोई तहरीक शुरू होगी तो वो इकट्ठे एक पेज पे होंगे, नहीं तो डिवाइड एंड रूल वाला मामला तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये देखें, ये फाइट हमें इकट्ठे मिलके ही जो है ना यूनिटी के साथ करनी पड़ेगी। यूनिटी के साथ ही जो है ना वो अपना करनी पड़ेगी। मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी मेरी आज डिस्कशन हुई है। मैंने उनको ऑफर दिया कि आप हम चैम्बर का प्लेटफॉर्म जो है ना वो भी यूज कर सकते हैं, हम ऐवानों तक भी जो है ना वो जा सकते हैं। अगर ऐवानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती तो हम अपना सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना वो अदालत में भी जो है ना जा सकते हैं। ये सरासर ज्यादती है, ऐसा जो है ना वो नहीं जो है ना वो होना चाहिए। आवाम के साथ भी जाती है और सोलर एसोसिएशन लोगों के साथ भी मैं जाती तो है। अवाम की फजाइल बात करूंगा। अवाम ने ये गर्मियों में सड़कों पे होना है, जिनके साथ वो अवाम का ये कहना है कि हमारे साथ गवर्नमेंट मुबैना तौर पर ये फ्रॉड कर रही है, ये हमारे पैसे लगा दिए। सोलर वाले भी तो सड़कों पे होंगे ना, क्योंकि देखो उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये एक पेज पे हो जाएंगे और अवाम सड़कों पे होगी। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट के जो अदारे हैं नेपरा पे आयद होगी। जो नए नए कवानीन ला रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का एतमाद आप खत्म कर रहे हैं। अवाम के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया आप उसको तोड़ रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आएगी। अभी हमने पिछले दिनों स्कैम स्मार्ट मीटरों का स्कैम का जिक्र किया है कि किस तरह काटल का मामला चला, उस पर हुकूमत ने कुछ नहीं किया और पूरा काटल माफिया सरगर्म है और करोड़ों अरबों रुपए की मुबैना करप्शन होती रही है डिस्कोर्स में। फजाइल आज भी मगरमच्छ बैठे हैं डिस्कोर्स के अंदर। अली फारूक, मैं तो उन मीटरों का इंतजार करें जिन पे आपने वैसा प्रोग्राम भी किया था, सिम वाले मीटर्स जो सिम वाले मीटर्स में वो भी मैं बताऊं शाह साहब, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल था। एक पूरा काटल बैठा है, एक साइड पर एएम एसोसिएट एक कंपनी एक तरफ है। अब उसका सबसे ज्यादा कसूर ये बन गया कि जी उसने सबसे कम रेट पर ये स्मार्ट मीटर्स क्यों दिए हैं। वो अदालतों में जा रहे हैं इंसाफ के तकाजों के लिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और मैं बताऊं ये लोग भी अदालतों में जाएंगे। सोलर भी समझते हैं कि अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, सब गवर्नमेंट ने एक मुआहदा भी जो है वो तोड़ ही रहे हैं, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आप उनको ये मशवरा देंगे कि वो मजीद सोलर्स अब लगाएं? क्योंकि देखें, जिन लोगों ने सोलर्स लगाए, एक तो पैसा इन्वेस्ट किया, दूसरा उन्होंने अपनी छतों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, पैनल्स लगे ना वो ऊपर जाने के काबिल है, डायरेक्ट सनलाइट उनको नहीं आती, वो पैनल्स को लगती है। आप क्या समझते हैं और आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लोग क्या करेंगे, लोग हाइब्रिड सिस्टम लगा लेंगे, हाइब्रिड सिस्टम के साथ लोग बैटरीज लगा लेंगे, हाँ। यानी कि पूरा दिन वो अपने घरों को रोशन करेंगे, साथ बैटरी भी जो है चार्ज होगी और रात के टाइम वो बैटरी बैंक जो है ना वो यूज कर लेंगे। यानी कि जो मुझे लग रहा है कि सार्फिन को वापडा की जरूरत ही जो है ना वो पेज जो है ना वो नहीं आएगी। तो लोग इस तरफ अगर आगे तो गवर्नमेंट को, नेपरा को ये चीज अभी नहीं समझ लग रही कि कस्टमर एक बार आपसे चला गया, वो कस्टमर को वापस आप किसी भी सूरत में जो है ना वापस नहीं जो है वो लेकर आ सकते हैं। ये लॉस पे चले जाएंगे, डेफिनेट लॉस पे ये जाएंगे कि मतलब अरबों खरबों रुपए की जो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं महंगी बिजली करके, ये स्मार्ट मीटरों के जरिए बिलों की सूरत में वो कस्टमर ही इनसे दूर होता है। अभी तोड़ निकाल लिया ना बैटरीज। बिल्कुल अभी तो कस्टमर इनके साथ इंटैक्ट है, नेट मीटरिंग के साथ आपके साथ कस्टमर आपका उनको जनरेट कर ही रहे हैं ना, पैसे मिल ही रहे हैं। जनाब बिजनेस चल रहा है अभी तो आप देखें ना कैसी ये बात है कि एक आपको हमसे बिजली खरीदेंगे तो वो कौड़ियों के भाव लेंगे, गवर्नमेंट हमें देगी तो वो बहुत महंगी देगी, तो कौन लेगा जी? फरूक भाई, गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तमाम जितनी एम्प्लॉय हैं सारों को बिजली फ्री है, उसके अलावा हुकूमती यूनिट फ्री है, उसमें अपना हमारे जज साहिबान हैं, उनकी बिजली भी जो है फ्री है। फजाइल साहब, मैं इस प्रोग्राम की वसादत से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो मुअज़्ज़िज़ हमारी अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया, उनसे गुजारिश करूंगा कि सिलेंडर कर दें यूनिट्स के साथ। जब आवाम महंगी बिजली खरीदी तो आप भी महंगी बिजली इस्तेमाल करें। यू हैव टू फेस द म्यूजिक। ये आपको ये दूसरा ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल है, ये खत्म होना चाहिए। ये तो आपको जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें नहीं मिलती। तो आपने गरीब तरीन मुल्क पाकिस्तान है और उधर आपने इनको ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमती इदारों को और इन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है और यही लोग पॉलिसियां बनाते हैं, महंगी बिजली करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं कि इसको किया जाए। दूसरा फजाइल, इस प्रोग्राम की वजह से ये कहूंगा, जिन्होंने IPPs के मायदे किए हैं उनको कटहरे में ला के सजाएं दी जाए। जो ये पाकिस्तान के मुजरिम है, ये हमारी अवाम के मुजरिम है, उनको फांसियां मिलनी चाहिए। आप इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि सोलर सार्फिन की वजह से जो आम शहरी है उसके ऊपर भी बिजली का जो यूनिट का बोझ है वो ज्यादा पड़ रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, अगर अपना नेपरा या इलेक्ट्रिसिटी वाले अगर
आप सार्फिन, आम सार्फिन को अगर डिस्टर्ब करेंगे हाँ। तो जाहिर बात है सार्फिन मासूम सारफ है, उसने अपनी जमा पूंजी सारी इस पर लगा दी है, गवर्नमेंट के कहने पे लगाई है। गवर्नमेंट ने उसको कहा है कि यार आप लगाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के कहने पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी है। अब अगर गवर्नमेंट अगर कह दे कि नहीं जनाब अब ये टैरिफ ये नहीं है, अब ये टैरिफ है, तो ये तो सरासर ज्यादती है, ये जंगल का कानून है। ऐसा जो ना वो मतलब ये आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लेंगे एक बंदे से मायदा किया, आप अपनी मर्जी से वन साइडेड इस मायदे की जो है ना खिलाफ वर्जी जो है ना वो कर रहे हैं। आप ये खिलाफ वर्जी आईपीपी के साथ करें, आप ये खिलाफ वर्जी किसी और के साथ करें, फिर वो बंदा आपको बताएगा कि यार खिलाफ वर्जी करने का नुकसान जो था ना वो क्या होगा। आप मासूम सार्फिन के साथ ये ज्यादती करेंगे, गरीब की बदुआ जो है ना वो अर्श तक हिला देती है। आप गरीबों से बदुआएं जो है ना वो ना लें। खुदारा आपकी मेहरबानी इस पर दोबारा मेरी आला काम से गुजारिश है कि इस पर दोबारा जो है वो नजरसानी जो है वो की जाए सर। तो शाह साहब बीइंग चेयरमैन ऑफ सोलर एसोसिएशन पैनल, और आप लोगों ने आपस में कोई हिकमत अमली बनाई है कि मजीद आप क्या स्टेप्स लेंगे इस मुआहदे के अगेंस्ट? जी बिल्कुल, हमने अपना पहले भी मैं बता चुका हूं कि आपने बात की है। हम चैम्बर का अपना डोर भी अपना प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ऐवानों तक भी हम जो ना वो जा सकते हैं, एहतजाज भी जो ना वो हम कर सकते हैं। हुकूमत को ये फैसला हर सूरत में वापस लेना पड़ेगा। लेंगे तो आवाम खुश होगी, अगर नहीं लेंगे आवाम इसी तरह सड़कों पे निकल आएगी और इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना आवाम जो है ना वो एक साथ उठ खड़ी होगी, क्योंकि ये आम बंदे का, आम सार्फिन का, आम कस्टमर का, आम शहरी का ये मसला है, ये किसी और का मसला जो है ना वो नहीं है। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ग्रीन मीटर्स की भी जो लगाने का तरीकाकार है वो जो करप्शन का गार्ड है इसको भी खत्म होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर जो असल एक्चुअल अमाउंट है उस पर फौरी तौर पर सार्फ का मीटर लगना चाहिए, ना कि वो पैसे ले लेके पीछे फिरता रहे। 50 हजार लाख लोगों ने लिए लगाने के लिए, लगवाने के लिए कि हम आपको लगा देते हैं। ये पूरा माफिया बैठा हुआ है नेस्को के अंदर, बाकी सारे उस डिस्कोस के अंदर बैठा है। ये रिश्वतखोर लोग बैठे हैं, इनको कटहरे में लाया जाए। तो ये अपना नेपरा को ये चीजें नजर नहीं आ रही, गवर्नमेंट को ये चीजें जो है नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने आखिर का जो नजला अपना डालना है वो गरीब आवाम पर जो है वो नजला डालना है। वाहिद ऐसा सोलर मेरे ख्याल में रह गया है जिसकी वजह से, क्योंकि महंगाई की तमाम चीजें खुर्दनोश की आसमानों पर पहुंच गई हुई है, ये वाहिद सोलर एक ऐसी चीज रह गई थी जिसके जरिए आवाम को रिलीफ मिल रहा था। आप आवाम से वो भी अगर रिलीफ छीन लेंगे, आवाम से वो भी अगर सहूलत आप जो छीन लेंगे, फिर आवाम सड़कों पर आ जाएगी, फिर आपसे आवाम कंट्रोल किसी भी सूरत में जो वो नहीं होगी सर। क्योंकि देखें ना अली फारूक, पूरी दुनिया को अगर आप देखें, हम बाहर के मुल्कों को फॉलो तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो बहुत सस्ती है। वहां पर इस तरह के मसाइल नहीं है जिस तरह, और यहाँ पर ये कुदरती चीज है सूरज, जिससे सोलर रिचार्ज होना है। देखिए आपको इतना आप अपने हमसाये ममालिक मादर के सामने हमसाये कहते हैं, अपने दुश्मन ममालिक को अगर रेफरेंस देते हैं तो उसमें जो बंदा सोलर लगाता है उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमने अपनी मदद आपके तहत सोलर सिस्टम लगाए हैं, अपनी मदद आपके तहत बिजली जनरेट की है, पूरा दिन उसका फायदा लिया है। अब अगर गवर्नमेंट कहेगी नहीं जनाब मैंने आपको बिजली 60 रुपए की बेचनी है और आपसे मैं 11 रुपए की, ये सर पूरी नाइंसाफी है। ये ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। खुदा मेरी आला काम से फिर गुजारिश है कि इस पर जो है दोबारा नजरसानी जो है वो की जाए सारी। क्योंकि शाह साहब हमारी इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी कर रही है। हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के मुतवसत से ही आपकी ये भी खबर सुनी जाए और कोई बेहतरी लाई जाए। सबसे बड़ी बात ये एंड में करना चाहूंगा, स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की गई किसी किस्म की कि बैठा के कानून साजी करनी हो, कोई भी आपने तब्दीली लानी हो, आप स्टेक होल्डर को साथ बैठाते हैं। और जहां तक मेरी इत्तला है, और छाप साहब आप बताएं कि आप स्टेक होल्डर से मुशावरत की किसी किस्म की हुकूमत? बिल्कुल नहीं। देखे अपना फ्राइडे को जब यहाँ पर बसंत का त्यौहार चल रहा था, वहां पर हियरिंग हुई जाके, तो उन्होंने सेम डे में कुछ भी नहीं बताया, ना कोई इंफॉर्म किया ना कुछ किया। मंडे को सुबह उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सरासर ज्यादती है। एक और मैं बात बताता चलूं, सबकी मां आ गई है। मां अगर
सोतेला सलूक अगर हमारे से करेगी, हमारे मुंह से अगर नवाले छीन लेगी, हमारी ऑक्सीजन अगर बंद कर लेगी, आप हमारे साथ सोतेली माँ जैसा सलूक जो है ना वो ना करें। मैं सीएम साहब ऐसा मुखातिब हूं, आपकी मेहरबानी इस पर आपकी भी नजरसानी होनी चाहिए। आप खुदारा हमें इस डिजास्टर से जो है ना वो वाहिद है, आप इस डिजास्टर से हमें बचा सकते हैं। अवाम का भला करना है। हम ये सुनते आ रहे हैं कि आपने 1.5 साल के, ये 1.25 साल का जो भी आपका टेन्योर है, आप अवाम का भला ही कर रही हैं। ये इसमें भी अवाम का भला आपने करना है। आपकी मेहरबानी, हमें आपसे बड़ी उम्मीद वाबस्ता है। आप भी इस पर नजरसानी जो है दोबारा जो है ना वो करें प्लीज। इवन देखे बसंत भी, जिन बेचारे लोगों की छतों पे सोलर लगे होंगे, उन्होंने बसंत भी कैसे बनाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी प्रोग्राम की एंड में सिर्फ ये बात करना चाहूंगा मैं कि इन्होंने गवर्नमेंट ने एक और तजवीज भी दी कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है 200 यूनिट वाले, उस पर भी फिक्स टैक्स लगाने का फैसला किया जा रहा है, गौर अभी किया जा रहा है। 200 रुपए तक फिक्स टैक्स लगाया जाएगा जिन 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर 400 रुपया फिक्स टैक्स या 300 रुपया फिक्स टैक्स लगाया जाएगा। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे फिक्स टैक्स की शरह भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ तो उल्टा साहब है, जैसे जैसे हमारे इधर यूनिट्स बढ़ते हैं दूसरे ममालिक में वहां रेट कम होता जाता है, और जैसे आप बिजली की कंजप्शन बढ़ाते रहेंगे आपके रेट्स अप होते जाएंगे। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। शाहाब कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ है, आज का प्रोग्राम आपने देख लिया है, पूरा वक्त खत्म होता जा रहा है। इसके साथ अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।